अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 31 अक्टूबर 2019 और आज मैंने आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर करना है। उसका उन्वान है स्टूडेंट यूनियंस और इसकी राइटर हैं शनीला जरदारी। एडिटोरियल शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज मैंने फिर थोड़ा फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया है। पहले मैं वर्ड की फ़ाइल में शेयर कर रहा था तो इसमें कुछ लोगों को मीनिंग्स पढ़ने में डाउनलोड करने में इशू आ रहा था, तो अब मैंने एक डायरेक्ट PDF की फ़ाइल डाउनलोड कर ली। अब आपने करना ये है कि मैं आपको लिंक दे दूँगा, आपने उस फाइल को डाउनलोड करना है। और उसके अलावा अगर आपके पास WPS ऑफिस नाम की ऐप है तो उसके साथ ओपन करें, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लें WPS ऑफिस। और उसमें जब आप इसको ओपन करेंगे तो जहाँ भी ये हाईलाइट हुए हुए हैं आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास मीनिंग्स उसमें शो हो जाएंगे, जिस तरह मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक WPS ऑफिस की ऐप डाउनलोड करनी है और उसमें इस फाइल को ओपन करना है और आपके पास मीनिंग्स आ जाएंगे। और इस तरह जितने भी मैं एडिटोरियल कराता हूँ तो उसके आप PDF सेव करते रहें अलहदा उसमें। चलिए एडिटोरियल शुरू करते हैं। थोड़ा मैं इसका बैकग्राउंड दे दूँ। इसमें इन्होंने बताया कि स्टूडेंट यूनियंस, क्योंकि पहले ज़माने में तो अगर हम अपनी जनरेशन से पीछे देखें तो स्टूडेंट यूनियंस होती थी, यो कि हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, तालिब इल्म होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम वगैरह करने के लिए उनकी होती थी, उनकी आवाज़ उनको समझा जाता था उन यूनियन को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सियासत की नज़र हो गई और अब हमें स्टूडेंट यूनियंस अगर हम देखें तो हमें नहीं नज़र आती और इसको एसोसिएट किया जाता है कि पॉलिटिकल वायलेंस के हवाले से। तो मतलब एक गढ़ समझा जाता था कि अगर आपने सियासत सीखनी है तो स्टूडेंट यूनियन लीडर होते थे हमारे पास पुराने ज़माने के, अगर हम सियासतदान देखें। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, तो उस बारे में राइटर कह रही हैं कि क्या वजूहात हैं और कि स्टूडेंट यूनियन आजकल हमें नहीं नज़र आती इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि क्या क्या उसके फ़ायदे हैं और क्या क्या वजूहात थी जिनकी वजह से इनको स्टूडेंट यूनियंस को हमें ख़त्म करना पड़ा था। अब राइटर कहती हैं, रिसेंटली अ यंग वुमन लेड अ रैली इन हैदराबाद डिमांडिंग द रेस्टोरेशन ऑफ स्टूडेंट यूनियंस। उन्होंने कहा हाल ही में एक यंग वुमन, एक खातून ने क्या किया, लेड अ रैली, उन्होंने एक रैली की क़ियादत की। कहाँ पे? इन हैदराबाद, डिमांडिंग, और वो डिमांड क्या कर रही थी, द रेस्टोरेशन ऑफ स्टूडेंट यूनियंस, यानी कि बहाली। रेस्टोरेशन होता है बहाली, और किस चीज़ की बहाली? स्टूडेंट यूनियंस। उन्होंने कहा जिस तरह पहले स्टूडेंट यूनियंस होती थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उस तरह जो है वो दोबारा होनी चाहिए। इट इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। और उन्होंने कहा कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है, ऐसा पहले भी होता रहा है। ये द जनरेशन ऑफ यूथ, लेकिन अगर हम एक जनरेशन की बात करें, एक नस्ल की बात करें, है ग्रोन अप, वो परवान चढ़ी है विदाउट हैविंग विटनेस, जिसने नहीं देखा, क्या नहीं देखा, अ स्टूडेंट वेलफेयर कैंपेन स्टीयर्ड बाय स्टूडेंट यूनियंस। और ये कोई कैंपेन चलाई गई हो स्टूडेंट तालिब इल्मों की बेहतरी के लिए, फलाह के लिए, और वो किसने चलाई हो? स्टूडेंट यूनियंस ने। क्योंकि अब स्टूडेंट यूनियंस का नामो निशान नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अब हमें ये वो नहीं नज़र आती कैंपेन स्टूडेंट यूनियंस की जानिब से उनके तलबा की जो होती है वेलफेयर कैंपेन के हवाले से बात कर रहे हैं। कह रहे हैं द पावर ऑफ स्टूडेंट यूनियंस कैन बी गेज्ड। देखें जिस तरह गेज के ऊपर ये आपके पास आ रहा है ऑरेंज कलर का, इसको आप क्लिक करेंगे, जब आप WPS ऑफिस को डाउनलोड कर लेंगे तो उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, मीनिंग आ जाएगा। गेज क्या होता है? एस्टिमेट करना, अंदाज़ा लगाना, और सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास आते हैं मयर, कैलकुलेट। उन्होंने कहा यो स्टूडेंट यूनियन की ताकत का अंदाज़ा हम किस तरह, अंदाज़ा गेज यानी अंदाज़ा, किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं? फ्रॉम द फैक्ट, इस फैक्ट से, डेट फ्रेंच प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉल कॉल फॉर न्यू इलेक्शंस ड्यू टू मैसिव स्टूडेंट एंड टीचर प्रोटेस्ट। उन्होंने कहा यहाँ से हम इसके स्टूडेंट यूनियन की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे चार्ल्स डी गॉल, उन्होंने क्या किया था, उनको इलेक्शंस नए बुलाने पड़ गए थे। किसकी वजह से? ड्यू टू मैसिव स्टूडेंट एंड टीचर प्रोटेस्ट, कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, एहतजाज किया था, किन्होंने? तालिब इल्मों ने और उस्ताज़ा ने। इन द US, उन्होंने कहा US में क्या हुआ था? प्रोटेस्ट बाय स्टूडेंट्स अगेंस्ट द वियतनाम वॉर। उन्होंने कहा प्रोटेस्ट किए गए, एहतजाज किया गया किनकी जानिब से? स्टूडेंट्स की जानिब से। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द वियतनाम वॉर। उन्होंने कहा वियतनाम वॉर के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया गया। प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, यानी इसने एक बहुत अहम रोल अदा किया था इन स्वेइंग पब्लिक ओपिनियन। स्वेइंग क्या होता है हमारे पास? कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। और सिमिलर हमारे पास आता है इन्फ्लुएंस, अफेक्ट, बायस, यानी कि इसने इन्फ्लुएंस किया था पब्लिक ओपिनियन बनाने में। तो इस तरह ये बता रहे हैं कि कितना ये अहम रोल जो है वो अदा करते हैं ये स्टूडेंट यूनियन। लेकिन हमने तो यहाँ समझ लिया कि नहीं भाई, स्टूडेंट यूनियन है तो बस ये दंगा फसाद होगा और इससे कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ये माजी में भी आगे एग्जांपल देके राइटर साबित करेंगी कि किस तरीके से जो है स्टूडेंट यूनियन ने हमारे
आप इसको सियासत की नर्सरी कहा जाता था स्टूडेंट यूनियन को। तो और लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमें इस तरह नहीं नज़र आता। अब आगे बता रहे हैं। In Pakistan, unfortunately, student unions have come to be associated with political violence on campuses. अब वजह बता रही हैं राइटर के क्यों हमें स्टूडेंट यूनियंस नज़र नहीं आती। इसकी वजह यह है कि इसको एसोसिएट किया जाता है, इसको ये ख्याल किया जाता है कि वो किस चीज़ में मुलविस हैं। स्टूडेंट यूनियंस पॉलिटिकल वायलेंस में हैं, सियासी आप इसको कह लें तशद्दुद, इस वाक़यात इसमें मुलविस है ऑन कैंपसेस। दिस वाज नॉट सो इन द पास्ट। उन्होंने कहा ऐसा पास्ट में यानी माजी में नहीं था। वैन यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द कंट्रीज, जब यूनिवर्सिटीज़ थी अक्रॉस द कंट्री यानी पूरे मुल्क में, यूज्ड टू हैव वेरी एक्टिव एंड वाइब्रेंट स्टूडेंट यूनियंस। जब पूरे मुल्क में हमारे पास क्या होती थी, बहुत एक्टिव और वाइब्रेंट स्टूडेंट यूनियंस होती थी। द मुस्लिम, आगे एग्जाम्पल क्या है, द मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन, अ स्टूडेंट विंग ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट। उनका यहाँ तक इसकी अहमियत है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन जो कि एक विंग किसके थे, स्टूडेंट विंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, यानी उसने एक बहुत अहम रोल अदा किया था पाकिस्तान मूवमेंट में। इवन आफ्टर पार्टीशन, इवन उन्होंने कहा पार्टीशन के बाद भी, 1947 के बाद भी, बंटवारे के बाद भी, द कंट्री विटनेस सिग्निफिकेंट इवेंट्स, और हमने मुल्क ने बहुत ज़्यादा इवेंट्स, अहम इवेंट्स देखे, वाक़यात देखे विद रिगार्ड टू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस, जहाँ हमें ये नज़र आए, डेमोन्स्ट्रेट हुआ हमें क्या, स्टूडेंट्स पॉलिटिकल ऑफ रेजिस्टेंस, जहाँ उन्होंने रेजिस्ट किया। पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ की जानिब से हमने देखी, तालिब इल्मों की जानिब से, और ये सारा सिर्फ किस वजह से पॉसिबल हुआ था, स्टूडेंट यूनियंस की वजह से। हैड द स्टूडेंट्स नॉट प्रोटेस्टेड वेलियंटली, वेलियंटली हमारे पास क्या होता है, ये एडवर्ब है जिसे कहते हैं विद करेज और डिटर्मिनेशन, दे फॉट वेलियंटली टू द एंड। उन्होंने कहा अगर वो वेलियंटली यानी बिल्कुल करेज और डिटर्मिनेशन के साथ ना लड़े होते, हैड द स्टूडेंट्स नॉट प्रोटेस्टेड वेलियंटली अगेंस्ट, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द अयूब खान रजीम। उन्होंने कहा अगर वो उसके खिलाफ स्टूडेंट्स जो हैं बड़ी जोश से, वलवले से, वेलियंटली, करेज और डिटर्मिनेशन से ना लड़े होते अयूब खान के खिलाफ, उनकी रजीम के खिलाफ, तो क्या होता, इट वुड हैव बीन अनलाइकली, उनका तो ऐसा मुमकिन नहीं होना था, डैडी वुड हैव रिजाइंड, कि उसे इस्तीफ़ा देना पड़ता। तो यहाँ से अहमियत बता रहे हैं किसकी, स्टूडेंट यूनियंस की। एक्नॉलेजिंग द पावर इन बीइंग एबल टू अफेक्ट नेशनल पॉलिटिक्स, उन्होंने कहा अगर हम इसको एक्नॉलेज करें कि क्या देयर पावर, कि उनकी ताकत किस चीज़ में, बीइंग एबल टू अफेक्ट नेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि ये असरअंदाज होते थे किसमें, नेशनल पॉलिटिक्स में। जनरल ज़ियाउल हक बैन स्टूडेंट यूनियंस, और उसमें क्या हुआ, ज़ियाउल हक की जानिब से ये बैन लगाया गया था स्टूडेंट यूनियंस पे। हाउएवर जमात इस्लामी स्टूडेंट विंग, द इस्लामी जमीयत तालिबा कंटिन्यू टू फ्लरिश, लेकिन उन्होंने कहा बैन ज़ियाउल हक की जानिब से लगाया गया था, लेकिन जमात इस्लामी का ये स्टूडेंट विंग है, इस्लामी जमीयत तालिबा, वो कंटिन्यू टू फ्लरिश यानी कि वो ग्रो हुआ, फ्लरिश हुआ, एंड वॉज लेटर लिंक टू वायलेंस, लेकिन इसे भी बाद में ये कहा गया कि इसे लिंक टू वायलेंस, के ये भी किसमें तशद्दुद के वाक़यात हैं उसमें मुलव्विस हैं। एंड लीथल वेपन्स ऑन यूनिवर्सिटी कैंपसेस अक्रॉस पाकिस्तान, और इनके पास जो है मोहल्ले हथियार होते हैं कहाँ पे, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में अक्रॉस पाकिस्तान यानी पूरे पाकिस्तान में। While it is widely believed that the presence of student unions bring violence on campuses, और ये बिल्कुल एक तासुर है, ये पूरे मुल्क में पाया जाता है कि जो अगर स्टूडेंट यूनियंस हैं वो क्या लेके आती हैं, वायलेंस ऑन कैंपसेस, इनकी वजह से क्या तशद्दुद के वाक़यात होते हैं कैंपसेस में। द वेरी फैक्ट दैट वायलेंस कीप्स ऑन इरप्टिंग इन यूनिवर्सिटीज़, और उनका यही फैक्ट के जो तशद्दुद वाक़यात हैं वो जन्म लेते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, डिस्पाइट अ बैन ऑन स्टूडेंट यूनियंस नेगेट दैट नोशन, और लेकिन उन्होंने कहा स्टूडेंट यूनियन के बैन के बाद भी हम देखते हैं किस तरह के तशद्दुद के वाक़यात होते रहते हैं, नेगेट्स दैट नोशन, नोशन होता है आइडिया। उन्होंने कहा ये आइडिया के जी स्टूडेंट यूनियन होती है, इनकी वजह से तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, तो ये इस बात को गलत साबित कर देते हैं, क्योंकि अभी तो बैन है, नहीं तो होना तो ये चाहिए था कि भाई अगर स्टूडेंट यूनियंस में बैन है तो अब बिल्कुल अमन हो यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन अभी भी हमें पुरतशद्दुद वाक़या नज़र आते हैं। तो उन्होंने कहा ये बात इस बात को गलत साबित कर देती है कि स्टूडेंट यूनियंस की वजह से वो होते हैं मसाइल। उन्होंने कहा वो तो बैन है, वो तो अभी भी मसले चल रहे हैं। तो बेसिकली सिर्फ बात ये राइटर कर रही है कि स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए जो कि इनकी फलाह बहबूद के लिए तलबा के काम कर सकें। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन थ्राइव ऑन हेरिडिटरी एंड फ्यूडल पॉलिटिक्स। थ्राइव क्या होता है हमारे पास, टू ग्रो टू और डेवलप विगोरसली फ्लरिश। उन्होंने कहा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, जो सियासी पार्टीज हमारी, वो थ्राइव करती हैं, फ्लरिश करती हैं किस चीज़ पे, ऑन हेरिडिटरी एंड फ्यूडल पॉलिटिक्स। यानी हम ये देखते हैं कि हमारी फ्यूडल पॉलिटिक्स होती है, नस्ल हमारे पास वही लोग आ रहे होते हैं, हेरिडिटरी पॉलिटिक्स पे बेस करती है सियासत में।
द बैन ऑन यूनियंस ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ डिक्टेटरशिप हैज मेड स्टूडेंट्स अपोलिटिकल। उन्होंने कहा जो बैन लगाया गया स्टूडेंट यूनियंस पे किसकी जानिब, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ डिक्टेटरशिप, क्योंकि हमारे पास जितनी अभी डिक्टेटरशिप आई वो 1-2 साल के लिए होती थी, वो लंबे अरसे चलती थी। तो उन्होंने कहा जो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ डिक्टेटरशिप थी हैज मेड स्टूडेंट्स अपोलिटिकल। अपोलिटिकल क्या होता है, इसको हम दबा के देख लेते हैं, नॉट इंटरेस्टेड और इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा जो आप बिल्कुल छोड़ दो इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है जब स्टूडेंट यूनियंस ही नहीं होती थी इतनी देर डिक्टेटरशिप के ज़माने में, तो कोई एक्टिविटी नहीं होती थी सियासी उसमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो क्या होता था स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सियासत में इंटरेस्ट लेना छोड़ देते थे। पॉलिटिकल हो गया हमारे पास, नॉट इंटरेस्टेड और इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। It has also left representatives of the middle and lower middle class without an avenue to learn the nuances of politics and become a part of the political process। और उन्होंने कहा जिस तरह पुरानी अगर हम देखें तो लोग इसको नर्सरी कहा जाता था स्टूडेंट यूनियंस को, यहाँ से लोग अपने सियासत के जो है वो सारे असूल सीख के आगे आते थे। लेकिन अब क्या होता था, अब मिडिल और लोअर मिडिल क्लास में क्या होती है, उनके पास कोई जरिया नहीं रहा कि जहाँ वो सियासत सीख सकते और पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन सकते, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ था नहीं, तो उनके पास सीखने को कुछ नहीं था। दिस वैक्यूम, और ये खला जो है, दिस वैक्यूम इज रिफ्लेक्टेड इन द करंट पॉलिटिकल सेटअप। और ये हमें खला कहाँ नजर आता है, रिफ्लेक्टेड जाहिर होता है कहाँ पे, करंट पॉलिटिकल सेटअप में। वेयर एज हिस्ट्री इज replete with examples of students from middle class families, replete होता है filled और well supplied with something, सिमिलर में आया था filled, full, well stocked। उन्होंने कहा हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो तारीख है वो भरी हुई है किस चीज़ से, एग्जाम्पल्स, मिसालों से। किस चीज़ से, ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के स्टूडेंट्स की ऐसे हमारी हैं मिसालों से भरी हुई है हमारी हिस्ट्री, तारीख, जहाँ पे क्या हुआ था, मिडिल क्लास फैमिलीज वो के बच्चे थे वो नेशनल पॉलिटिक्स में आते थे, किसके थ्रू आते थे, स्टूडेंट यूनियंस के थ्रू आते थे। और इसमें उन्होंने कौन किन के एग्जाम्पल दिए, हमारे पास जहांगीर बदर, लियाकत बलोच एंड एहसन इकबाल और फ्यू सच नेम्स। उन्होंने कहा ये तमाम लोग थे जो मिडिल क्लास फैमिली से आए और स्टूडेंट यूनियंस की मदद से ये लोग आगे आए। लेकिन आजकल क्या है, लोगों के पास स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है, तो उनके पास कोई जरिया नहीं है कि वो आगे आ सकें और सियासत सीख सकें स्टूडेंट यूनियंस के थ्रू। देयर इज एन अंडरलाइंग फियर विद रिगार्ड टू रेस्टोरेशन ऑफ स्टूडेंट यूनियंस। उन्होंने कहा एक खौफ पाया जाता है कि अगर रेस्टोरेशन यानी उसकी बहाली हो जाएगी इनकी स्टूडेंट यूनियंस की, इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग इन इशू बेस्ड पॉलिटिक्स यूनियंस में टो द लाइन ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने कहा ये खदशा पाया जाता है कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स सियासत करने के बजाय कि जी उनकी किस तरह फलाह बहबूद करनी है स्टूडेंट्स की, तो ये हो सकता है कि यूनियंस में टो द लाइन। टो द लाइन क्या होता है, टू द लाइन ये होता है एक्सेप्ट द अथॉरिटी पॉलिसीज और प्रिंसिपल ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और स्पेशली अनविलिंगली। ये यानी कि ये ना हो कि आप किसी एक ग्रुप की वो है का जो नजरिया वो लेके आगे चल पड़ो, उसको तरवीज देना शुरू कर दो। सिमिलर आ जाता है कंफर्म ओबे द रूल्स, क्योंकि आपको ग्रुप कहे तो आप उसकी लाइन टोक करके उसको जो है बढ़ावा देना शुरू कर दो। तो ये कह रहे हैं उनका ये भी खर्चा पाया जाता है कि वो टो द लाइन क्या कर लेंगी ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी, यानी पॉलिटिकल पार्टी के आलाकार के तौर पर ना इस्तेमाल हो जाएं। देयर हैव बीन केसेस इन द रीसेंट पास्ट, उन्होंने हमारे पास केसेस हैं रीसेंट पास्ट में वे स्टूडेंट्स हैव जॉइन मिलिटेंट आउटफिट्स, जहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किए हैं ऐसे आउटफिट्स, आप इसको कह लें बैंड आउटफिट्स होते थे हमारे पास, और हैव बीन लर्ड इनटू कमिटिंग वायलेंस बाय पार्टी बिग विग्स। बिग विग्स क्या होते हैं हमारे पास, एन इंपॉर्टेंट पर्सन, उनका पार्टी के इंपॉर्टेंट पर्सन जो होते हैं स्पेशली एन ऑफिशियल सेनेटर एंड अदर पॉलिटिकल बिग विग्स। उन्होंने कहा हमारे पास ऐसे केसेस नजर आए हैं हाल ही में जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वर्गला के क्या किया गया, उनको से पुरतशद्दुद वाक़यात में उनको इन्वॉल्व किया गया बाय पार्टी बिग विग्स, यानी पार्टी के बड़े अहदेदार होते हैं उनकी जानिब से तशद्दुद करने पर मजबूर किया गया। हाउएवर व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड, लेकिन क्या चीज़ एक हमें जहन में रखनी चाहिए, इज दैट व्हाट इज एसेंशियल फॉर द अथॉरिटीज टू मेंटेन पीसफुल atmosphere on campuses. Banning student unions has not yielded any results to curb violence. उन्होंने कहा ये बहुत ज़रूरी है अथॉरिटीज़ की जानिब से कि वो मेंटेन करें क्या चीज़, पीसफुल एटमोसफियर ऑन कैंपसेस, यानी कि अमन कायम हो कैंपसेस में। बैनिंग स्टूडेंट्स यूनियन, लेकिन उन्होंने ये स्टूडेंट यूनियंस को बैन किया हुआ है, हैज़ नॉट यील्डेड, यानी इसने नहीं दिए हैं। क्या नहीं दिए, कोई यील्ड कहता है कोई चीज़ देना, हैज़ नॉट यील्डेड उन्होंने कहा नहीं चीज़ दी है, क्या चीज़ नहीं दी है, एनी रिजल्ट्स, उन्होंने कहा रिजल्ट्स नहीं दिए हैं टू कर्ब वायलेंस। कर्ब होता है हमारे पास check or restraint on something, plans to introduce tougher curbs on insider dealing, similar आता है restraint restriction। उन्होंने कहा इस पर कोई restraint नहीं हुआ है, यानी कम नहीं हुई है वायलेंस इसकी वजह से, यानी कहा यह जाता था कि स्टूडेंट यूनियंस हैं इसकी वजह से
पुरतशद्दुद वाक़यात होते हैं, इनकी वजह से वॉयलेंस होती है। लेकिन अब तो ये कोई हमारे पास स्टूडेंट यूनियन नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं, ना ये कैंपसेस में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी हुई है और ना ही हमारे पास वॉयलेंस में कोई कमी हुई है। सेवरल हरासमेंट केसेस हैव आल्सो सरफेस्ड इन यूनिवर्सिटीज़। उन्होंने कहा भी अब एक और ये अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है कि हमारे पास काफ़ी हरासमेंट केसेस भी हमारे पास सरफेस का मतलब होता है सामने आए हैं। कहाँ पे? यूनिवर्सिटीज़ में। और ये किस वजह से आए हैं, ये राइटर बता रही हैं कि हमारे पास क्या है, स्टूडेंट यूनियन नहीं है, कोई एक उनके पास एवेन्यू नहीं है जहाँ के स्टूडेंट्स को कोई मसला हो तो वहाँ जाके बता सकें। और ये बलूचिस्तान के हवाले से काफ़ी न्यूज़ गर्दिश भी करती रही सोशल मीडिया में। तो वो क्या थी? विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन, और इसमें सबसे अहम न्यूज़ कौन सी थी? स्टेमिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। और कहाँ से आई न्यूज़? ये यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से। वेयर हिडन सीसीटीवी कैमराज वर बीइंग यूज्ड। उन्होंने कहा यहाँ पे खुफिया सीसीटीवी कैमराज इस्तेमाल किए गए। कहाँ पे? टू रिकॉर्ड स्टूडेंट्स प्राइवेट एक्टिविटीज़, स्पेशली खासतौर पर वॉशरूम वगैरह में हमने देखे थे, यहाँ पे उसमें इस्तेमाल किए गए थे सीसीटीवी कैमराज। द फुटेज वॉज देन यूज्ड बाय मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर जो फुटेज थी वो इस्तेमाल की गई थी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से टू ब्लैकमेल फीमेल स्टूडेंट्स, और ताकि वहाँ पे जो उनकी जो हमारे तालिबात थी उनको जो है वो ब्लैकमेल किया गया था कि इनकी जानिब से, यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से। देयर वर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट बाय स्टूडेंट्स आफ्टर द इंसिडेंट सरफेस्ड। उन्होंने कहा जब ये वाइड स्प्रेड यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, एहतजाज हुआ था, कब? बाय स्टूडेंट्स की जानिब से, स्टूडेंट्स की जानिब से। आफ्टर द इंसिडेंट सरफेस का होता है जब सामने आना। उनका आफ्टर द इंसिडेंट होता है वाक़या। उनका जब ये वाक़या सामने आया तो काफ़ी ज़्यादा जो है वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट यानी बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया था। इन हरासमेंट केसेस लाइक दीज, उनका इस तरह के जो केसेस होते हैं, इट इज़ ऑफन ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है, दैट देयर इज़ लिटिल यूनिटी अमंग स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। उनका स्टूडेंट्स के आपस में जो है वो यूनिटी नहीं होती, इतफाक़ नहीं होता। इट स्टेम्स फ्रॉम नॉट हैविंग अ प्लेटफॉर्म। और इसकी वजह क्या है? इनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता कि स्टूडेंट यूनियन हो तो वो कोई जाके अपने मसले बताएं। हर कोई इंडिविजुअली करने की कोशिश करता है तो उनमें क्या होता है, इत्तेहाद नहीं हो पाता। इट स्टेम्स फ्रॉम नॉट हैविंग अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस। और इसकी वजह यह है कि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता जहाँ वो डिस्कस करें एंड डिसाइड ऑन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, और वो ये डिसाइड कर सकें कि अब आगे हमने किस तरह लेके चलना है। इन केसेस ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन केसेस वे स्टूडेंट्स हैव बीन रॉन्ग, जहाँ पे जो है स्टूडेंट्स के साथ जो है तलबा के साथ ज़्यादती हुई है, किसकी जानिब से? यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। उनको पता नहीं होता। अगर स्टूडेंट यूनियन हो तो डायरेक्ट जाके अपने मसला स्टूडेंट यूनियन के पास लेके जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अपने तौर पर करते हैं, तो अपने तौर पर क्या है, उनमें ज़्यादा यूनिटी नहीं होती। द इनएबिलिटी क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग अनएबल टू डू समथिंग, इज इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट न्यू आइडिया, सिमिलर लैक ऑफ एबिलिटी, इनकेपेबिलिटी। उनका इनएबिलिटी टू क्या है? टू ग्रुप टुगेदर, डिस्कस एंड रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स हैज मेड स्टूडेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान वल्नरेबल टू एक्सेसेस बाय यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। उनका यहाँ पे उनकी एबिलिटी नहीं है स्टूडेंट्स की कि वो आपस में अपने मसले जो हैं वो खुद हल कर सकें, क्योंकि हमारे पास कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, इनको वल्नरेबल बना दिया, यानी कि वो आसानी से जो है वो उसके नरगे में आ जाते हैं, किसके? यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के और ऑल्सो पॉलिटिकल प्लेयर्स। तो उसके दबाव में आ जाते हैं पॉलिटिकल प्लेयर्स की और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि उनको पता नहीं होता स्टूडेंट्स को कि उनको कोई मसला है तो उन्होंने कहाँ लेके जाना है, उसको कैसे डील करना है, और आपस में उनका इत्तेहाद नहीं होता कि वो इस मसले से डील कर सकें। पाकिस्तान एज अ प्रीडोमिनेटली यंगर नेशन। उनका पाकिस्तान जो है प्रीडोमिनेटली ज़्यादातर क्या है, वो यंगर नेशन है, यानी वो यूथ पे ज़्यादा है इनकी पॉपुलेशन में। द यूथ बल्ज एंड इट्स साइजेबल शेयर इन द पॉपुलेशन कॉल्स फॉर द पॉलिटिकल एजुकेशन। और ये तकाजा करती है कि यूथ हमारे पास इतनी ज़्यादा है कि वो उनकी जो है सियासी तौर पे क्या है, उनको एजुकेट किया जाए एंड इंक्रीज अवेयरनेस टू इंश्योर अ बेटर डेमोक्रेटिक फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। और यकीनी बनाया जाए कि पाकिस्तान के पास जो है वो ज़्यादा बेटर डेमोक्रेटिक फ्यूचर है हो पाकिस्तान के लिए। द फर्स्ट एंड क्लोजेस्ट इंटरेक्शन ऑफ द यूथ एंड डेमोक्रेसी कैन बी विद इन यूनिवर्सिटी कैंपसेस। उन्होंने कहा पहला जो इंटरेक्शन है वो क्लोजेस्ट इंटरेक्शन वो किसका हो सकता है? यूथ का और डेमोक्रेसी का विद इन यूनिवर्सिटी कैंपसेस। क्योंकि अभी तो देखें यूनिवर्सिटी क्लियर कर लेते हैं, उसने कोई अमली सियासत में नहीं कोई आया होता। अगर स्टूडेंट यूनियन हो तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाए कोई सियासी एक्टिविटीज़ आप अगर कैंपस में देखें तो उन्होंने कहा ये पहला ज़रिया वहाँ पे बनता है कैंपसेस में, अगर वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन हो। लेकिन वहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट यूनियन नहीं है तो किसी को कोई मौका नहीं मिलता अमली सियासत को करीब से देखने का। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हेल्प स्टूडेंट्स पॉलिश देयर लीडरशिप स्किल्स। और उन्होंने कहा अगर ये स्टूडेंट यूनियन हो, ऑर्गेनाइज वो हो तो क्या करें, मैं हेल्प स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को हेल्प करें किस चीज़ के लिए? पॉलिश देयर लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि लीडरशिप स्किल्स जो हैं
वो बेहतर करने के लिए उनकी मदद करे। इन अ मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान की मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, वहाँ क्या है, वे डाइवर्स रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप्स लिव, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीजियस और एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एनी प्रोग्रेसिव पोलिटिकल मूवमेंट। उनका ये इक्वालिटी जो हमारा प्रिंसिपल है किसका, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, और ये फॉर्म करता है क्या, बेसिस, कि कोई भी एक प्रोग्रेसिव पोलिटिकल मूवमेंट है उसके क्या है वो बेसिस फॉर्म करता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए होते हैं, मुख्तलिफ एथनिसिटी से आए होते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इन द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस विल हेल्प देम, और वो मदद करेगा अगर हमारे पास स्टूडेंट क्या हुई, ऑर्गेनाइजेशंस हुई, तो उनको किस चीज़ में मदद करेगा, विल हेल्प देम इन ब्रिजिंग द गैप। ब्रिजिंग द गैप क्या होता है, एसेंशियली एट इट्स मिनिमल मीनिंग ब्रिज द गैप मीन्स टू डिमिनिश द डिफरेंसेस बिटवीन द टू थिंग्स। दिस कैन बी by adding something intermediary, as in scholarships were provided to bridge the gap between students with money and students without money. Bridge the gap होता है अब किस चीज़ फ़र्क को कम करना, और किसके दरमियान फ़र्क को कम कर रहा है, बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स, जिनके पास हैं काफ़ी मतलब पैसे और दूसरी सारी चीज़ें हैं वो भी हैं और नहीं भी हैं, और डाइवर्स बैकग्राउंड्स में होते हैं, तो अगर वो नहीं भी इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फिर भी क्या होता है, यह ब्रिज करता है गैप, क्योंकि उनकी लीडरशिप स्किल्स पॉलिश करता है, और हैव्स एंड हैव्स नॉट्स के दरमियान जो है फ़र्क को कम करता है, ब्रिज द गैप करता है, यानी कि फ़र्क जो है वो कम करता है और हर एक को मौका मिलता है आगे आने का। वाइल ऑल्सो इंकरेजिंग यूनिटी अक्रॉस पीपल ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज़ एंड रिलीजन्स, और उनका ना सिर्फ ये फ़र्क कम करता है हैव्स और हैव नॉट्स के दरमियान, बल्कि इंकरेज करता है क्या, यूनिटी, इत्तेहाद, किसके दरमियान, पीपल ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज़ एंड रिलीजन्स, मुख्तलिफ मज़ाहब और एथनिसिटीज़ के दरमियान है वो अक्रॉस जो है लोगों के दरमियान वो इत्तेहाद पैदा करता है। दिस विल अलाउ स्टूडेंट्स, होने का अगर स्टूडेंट यूनियन हुई तो क्या होगा, दिस विल अलाउ स्टूडेंट्स एंड मे बी आर फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स, और ये भी हो सकता है यही स्टूडेंट्स आगे जाके फ्यूचर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बन जाए, तो इनको क्या मौका फराहम करेगा, टू मेक प्रैग्मेटिक डिसीजंस। प्रैग्मेटिक क्या होता है, प्रैग्मेटिक हम देख लेते हैं, डीलिंग विद थिंग्स सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली इन अ वे दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रादर देन थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस, और सिमिलर हमारे पास आता है प्रैक्टिकल, यानी बहुत अच्छे तरीके से कोई काम करें, तो उन्होंने कहा टू मेक प्रैग्मेटिक डिसीजंस इंस्टेड ऑफ वंस बेस्ड ऑन एथनिक एंड रिलीजियस लाइंस। उन्होंने कहा बड़ा सेंसिबल डिसीजन अगर हो, अगर हमारे पास ये स्टूडेंट यूनियंस हों, इंस्टेड ऑफ वंस बेस्ड ऑन एथनिक एंड रिलीजियस लाइंस, क्या उनकी तरबियत इस तरह की हो तो वो बड़े सेंसिबल डिसीजन लेंगे, ना कि किस तरह के एथनिक और रिलीजियस लाइंस, यानी कि मज़हब की बुनियाद पे और अपने इलाके के ग्रुप की बुनियाद पे वो डिसीजन लें, तो वो बड़ा सेंसिबल डिसीजन लेंगे। और लेकिन शर्त क्या है कि वहाँ पे उनके पास स्टूडेंट यूनियन हो और उनको मुकम्मल सियासी तालीम दी जाए। इट इज़ हाई टाइम, मैंने कहा हाई टाइम यानी कि ये वक्त की अशद ज़रूरत है, टू वर्क टूवर्ड्स द रेस्टोरेशन ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि रिस्टोर किया जाए किस चीज़ को, स्टूडेंट यूनियंस को बहाल किया जाए बाय एंगेजिंग ऑल स्टेक होल्डर्स, या और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ उनको एंगेज किया जाए, टू वर्क फॉर द लार्जर बेनिफिट, यानी कि ज़्यादा उनके फ़ायदे के लिए किन के लिए काम किया जाए, स्टूडेंट्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो उन्होंने कहा ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा, स्टूडेंट्स के लिए भी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, कि अगर हम वापस स्टूडेंट यूनियन को हैं वो बहाल कर लेंगे, क्योंकि हमने पाबंदी लगा के देख ली है, कोई अमल नहीं हुआ और उनके पास कोई ज़रिया नहीं है कि हम वो सियासत की अलिफ बे सीख सकें, तो ज़रूरी है कि स्टूडेंट यूनियंस को है वो बहाल किया जाए, ऐसा कहना है राइटर का। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि अब आप ये PDF है, आप सारे लोग PDF इसको डाउनलोड करें, WPS ऑफिस में इसको आप ओपन करें, और आप लोग सारे मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि ये तरीका बेहतर है, ये जिस तरह पहले वाला था वर्ड में मैं कन्वर्ट करके कर रहा था वो बेहतर है। मेरे ख्याल में इसमें आपको काफ़ी बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि आपने सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करनी है और उसको आप रख सकते हैं, क्योंकि उसमें बार बार मीनिंग वो ख़त्म हो जाते थे, उसको दोबारा हमें ऑन करना पड़ता था सेटिंग्स में जाके। लेकिन इसमें यह है कि आप जब भी इस WPS ऑफिस के थ्रू इस PDF को ओपन करेंगे और हाईलाइटेड वर्ड्स को आप क्लिक करेंगे तो मीनिंग्स आपके पास आ जाएगा। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर ये आपको तरीका पसंद आए और इस तरह के आप रोज़ वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।